हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मुझे विश्वास है कि आप पार्टनरशिप को अच्छे से समझ रहे होंगे। आपने अब तक के नोट्स भी उतारे होंगे, उसको समझा भी होगा और अपनी पुस्तकों के प्रश्न को भी हल करने का प्रयास किया होगा। चलिए पार्ट 7 में जहां से हमने छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करते हैं। हमने प्रारंभ किया था गुडविल का लेखा किस प्रकार से किया जाए और उसके अंदर पहला बिंदु था जब गुडविल अकाउंट पुस्तकों में नहीं है और नया साझी ख्याति की राशि नगद लेकर आता है, और उसके संबंध में जनरल प्रविष्टियों को अच्छे से समझ लिया था। अब हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा कि किस प्रकार से लेखा किया जाएगा। समझिए उदाहरण को। ए व बी एक फर्म में 3:2 में लाभ बांटते साझी हैं। उन्होंने सी को फर्म में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। वह ख्याति के लिए रुपये 10,000 व पूंजी के रुपये 50,000 नगद लाता है। देखिए यहाँ तक प्रश्न को समझिए। ए और बी पहले साझी हैं, अनुपात है उनका 3:2। सी को फर्म में प्रवेश दिया और 1/4 हिस्सा उसे दिया जाएगा। क्लियर। वह ख्याति के लिए लाता है 10,000 रुपये और पूंजी के लिए लाता है 50,000। पूंजी की प्रविष्टि लाने की प्रविष्टि हम जानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट देखिए, ए व बी ने ख्याति की आधी राशि फर्म से निकाल ली। ए और बी को जो सी गुडविल लेके आ रहा है वह बांटेंगे, उसमें से आधी राशि भी वापस लेके जाते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। अब इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले समझिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू गुडविल, बहुत सिंपल सी प्रविष्टि है। पूंजी की राशि पूंजी में लिखिए, गुडविल राशि गुडविल में लिखिए, 50,000 और 10,000। ठीक है। अब ये जो गुडविल है, यह गुडविल बांटनी है आपको पुराने साझियों में। किस अनुपात में? त्याग के अनुपात में। तो याद कीजिए, त्याग अनुपात की गणना हमने की थी, लाभ अनुपात की गणना की थी। उसमें एक पहली परिस्थिति थी जिसमें पुराने साझियों के लाभ अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। जब पुराने साझियों के लाभ अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी वही रहता है जो उनका पुराना लाभ अनुपात है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तब भी अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 ही आएगा। तो जो नया साझी है, ख्याति की राशि नगद लाया है, उसे 3:2 के अंदर बांटना है। तो देखिए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 6,000 और 4,000। क्लियर। अब इस राशि में से आधी राशि फर्म से निकाल लेते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 6,000 का आधा कीजिए 3,000, 4,000 का आधा कीजिए 2,000। ये हो गई इसकी प्रविष्टि। अब देखिए परिस्थितियां बदलती है तो प्रविष्टि के अंदर भी चेंज आता है। एक प्रश्न आपके लिए है, मैं प्रश्न को समझा देता हूं, एंट्री आपको स्वयं को करनी है। देखिए, एक्स और वाई 2:1 में लाभ बांटते साझी हैं। जेड को 1/3 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया जिसे वह एक्स से प्राप्त करेगा। समझिए, यहाँ पर स्थिति चेंज हो गई है। त्याग कौन कर रहा है? केवल एक्स कर रहा है। तो जब वह पूंजी की राशि लाता है, ख्याति की राशि लाता है, तो आप प्रविष्टि कर देंगे। यहाँ देखते हैं हम, जेड ख्याति के लिए 7,000 रुपये नगद लाता है, तो प्रविष्टि केवल गुडविल ही करनी है। सबसे पहले एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 7,000। अब ये 7,000 पुराने साझियों में त्याग के अनुपात में बांटना है, यह हम जानते हैं। लेकिन अगर किसी ने त्याग नहीं किया है तो उसे गुडविल की राशि नहीं मिलेगी। त्याग किसने किया है? एक्स ने। तो एक्स को ये राशि दे दीजिए। एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अब इसमें से राशि निकालने की बात नहीं कही गई है तो ये एंट्री आपको नहीं करनी। अब समझते हैं इसके दूसरे बिंदु को। ख्याति खाता गुडविल अकाउंट पुस्तकों में नहीं खुला है, यह तो हम बिंदु पढ़ ही रहे हैं। लेकिन पहला बिंदु जो पढ़ा था उसका विपरीत बिंदु है। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है। पहली स्थिति में हमने पढ़ा था कि जब पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं है और नया साझी गुडविल की राशि नगद लेकर आता है। यहाँ हम समझ रहे हैं
कि जब गुडविल की राशि वह नगद लेकर के नहीं आए तो किस प्रकार समायोजन करेंगे। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि नए साझी से ख्याति की राशि लेकर के पुराने साझियों में जिन्होंने त्याग किया है त्याग अनुपात में बांटना। तो समझिए इसको, इसकी दो परिस्थितियां हो सकती है, ख्याति खाता खोलकर समायोजन, और दूसरा जो परिस्थिति है ख्याति खाता खोले बिना समायोजन। दोनों ही स्थिति में प्रभाव जो पड़ेगा वह समान प्रभाव पड़ना चाहिए। तो देखिए, पहली स्थिति में ये होगा कि जो फर्म की ख्याति है, यहाँ बात को समझना है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करके फर्म की ख्याति से ख्याति खाता खोल दीजिए, इससे उसका लाभ पुराने साझियों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दीजिए। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया है, इनको लाभ दे दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, पुराने लाभ अनुपात में गुडविल को बांट दीजिए पुराने साझियों में। इसके पश्चात अगर ख्याति खाता पुस्तकों में नहीं रखना है तो इसको बंद कर दीजिए, और बंद करने के लिए ऑल पार्टनर्स, अब यहाँ देखिए नए साझी को भी शामिल कर लिया, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो गुडविल अकाउंट आपने खोला है उस गुडविल अकाउंट को नए लाभ अनुपात में बंद कर दीजिए। यह प्रभाव किस प्रकार पड़ा समझते हैं इस प्रविष्टि में। देखिए, ख्याति खाता खोले बिना समायोजन, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, देखिए इन दो प्रविष्टि के स्थान पर एक प्रविष्टि करनी है, तो हम क्या करेंगे, नए साझी से ख्याति की राशि लेकर के पुराने साझियों में दे देंगे। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जैसी परिस्थिति हो, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, नए साझी के हिस्से की ख्याति की राशि त्याग अनुपात में इस प्रकार से वसूल करनी है। जो प्रविष्टि हमने यहाँ पर की है वही प्रविष्टि यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ गुडविल अकाउंट खोले बिना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो किस प्रकार निकालते हैं, पुराना लाभ अनुपात माइनस नया लाभ अनुपात, तो यह निकलता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पर जो है पुराना लाभ अनुपात में हमने ख्याति खाता खोला था, नए अनुपात के अंदर बंद कर दिया, तो जो प्रभाव पड़ेगा वह यही पड़ेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में नए साझी से राशि लेकर के पुराने साझियों के अंदर बांट देंगे। तो समझते हैं इसको एक उदाहरण के द्वारा। ए व बी एक फर्म में 4:3 में लाभ बांटते साझी हैं। देखिए, ए और बी पुराने साझी हैं और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है कितना, 4:3। सी को नए साझी के रूप में फर्म में प्रवेश दिया, और जो नया अनुपात है तीनों साझियों का 3:2:2 रहेगा। सी पूंजी के रूप में 1 लाख रुपए का स्टॉक लेके आता है, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन है, नगद राशि के स्थान पर स्टॉक लेके आता है, तो उसकी आपको प्रविष्टि देनी है, और वह प्रविष्टि क्या बनेगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पर, सी, तो एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अर्थात सीज कैपिटल अकाउंट। पर ख्याति की राशि 4,000 रुपये नहीं लाता है। देखिए, यहाँ पर उसका हिस्सा दे रखा है कितना, 4,000 रुपये, लेकिन वह राशि नगद लेकर के नहीं आता है। पूंजी खाते स्थिर विधि से हैं। अब प्रविष्टि आपको देनी है, आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां देनी है अपन को। तो सबसे पहली स्थिति बताई है ख्याति खाता खोलकर समायोजन करें, और दूसरा है ख्याति खाता खोले बिना समायोजन करें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली जो एंट्री होगी वह प्रविष्टि आपको करनी है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ ख्याति की प्रविष्टि करेंगे, लेकिन समझेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट को। देखिए, गुडविल ऑफ फर्म, क्योंकि हमें फर्म की ख्याति से ख्याति खाता खोलना है, तो जब सी का हिस्सा बनता है 4,000 और उसमें लाभ का हिस्सा कितना है, 2 मतलब 2/7, 7 कहाँ से आया, 3, 2 और 2,
इनको जोड़ दीजिए। 2/7 हिस्सा किसका है? सी का। तो 2/7 हिस्से के लिए ख्याति बनती है कितनी? 4000। तो पूरे हिस्से के लिए ख्याति कितनी बनेगी? 4000 इंटू 7/2, ये राशि बनती है कितनी? 14000। आप टैली कर सकते हैं। 14000 का 2/7 कीजिए, ये राशि बनती है 4000। तो ये फर्म की ख्याति हो गई। इस ख्याति से ख्याति खाता खोलेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। चूंकि पूंजी खाते स्थिर विधि से है, इसलिए कैपिटल अकाउंट के स्थान पर हमने लिखा है क्या? करंट अकाउंट। तो ख्याति कितनी है? 14000। इस 14000 को पुराने अनुपात में बांट दीजिए। पुराना अनुपात है 4:3, तो 4:3 के अंदर बांट दिया। अब ख्याति खाते को पुनः बंद कर दीजिए। एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखिए यहाँ पर सभी साजियों को डेबिट करना है, और किस अनुपात में? नए अनुपात में। और नया अनुपात आपका है 3:2:2। तो ख्याति की राशि है 14000, 3:2:2 में बांट दीजिए। तो ये दो प्रविष्टि करने से नए साजी से 4000 की ख्याति वसूल करके ए और बी को दे दी गई है। इसको समझते हैं इस एंट्री में। ख्याति खाता खोले बिना। अब देखिए सी का हिस्सा कितना बनता है? 4000। तो सी से राशि लेने के लिए सीज करंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। ए को देने के लिए, बी को देने के लिए एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। और ये जो अनुपात है 4000 को हमने बांटा है, यह है सैक्रिफाइजिंग रेशो। कैसे निकाला? आप जानते हैं अच्छी तरह से। सैक्रिफाइजिंग रेशो बराबर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का अनुपात 4/7 पुराना है, बी का पुराना है 3/7। ये देखिए 4/7, 3/7। और नया अनुपात है ए का 3/7। देखिए 3 और 7, और बी का है 2/7। माइनस कर दीजिए। इसका त्याग आता है ए का 1/7, बी का 1/7। तो त्याग अनुपात बन गया 1:1, और इसी 1:1 के अंदर राशि बांट दी। अब एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि इन दो प्रविष्टि करने से क्या यह प्रविष्टि बनती है? तो समझते देखिए। एज करंट अकाउंट जो है 8000 से सीआर है, और यहाँ देखिए एज करंट अकाउंट 6000 से डीआर है। इसका मतलब डिफरेंस जो निकला 2000 का, एज करंट अकाउंट सीआर 2000। देखिए ये रहा एज करंट अकाउंट सीआर 2000। इसी प्रकार से बी को देखिए। बी में क्रेडिट में 6000 है, यहाँ पर बी में डेबिट में 4000 है। तो फिर से वही बात, बी को भी 2000 का लाभ दे दिया गया। सी में क्या पोजीशन है? सी यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट किया 4000 से। तो देखिए यहाँ पर सीज करंट अकाउंट डेबिट किया हमने 4000। इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करना पड़ेगा। हर बिंदु को अच्छे से समझना होगा। तो गुडविल का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके स्मॉल क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और बड़े प्रश्न में तो गुडविल आएगा ही। कुछ और परिस्थितियां गुडविल की पैदा होगी, उसे भी समझिए। और गुडविल का एक पॉइंट अभी बाकी है। क्या बाकी है? यदि ख्याति खाता पुस्तकों में है तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार प्रविष्टि होगी, इस बिंदु को समझेंगे अगले पार्ट में। बने रहिए मेरे साथ में। मिलता हूं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।